भारत की धार्मिक परंपराओं में गया का नाम अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण है। विशेषकर पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष के समय गया की यात्रा करना हर सनातनी परिवार के लिए जीवन का एक अहम कर्तव्य माना जाता है। माना जाता है कि यहाँ आकर अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने से पितरों को शांति मिलती है और वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक के लगभग 16 दिन पितृपक्ष कहलाते हैं। ये समय केवल पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए समर्पित होता है। इस दौरान लोग अपने पितरों को जल, तिल, पुष्प और पिंड अर्पित करते हैं। मान्यता है कि इन दिनों पितरों की आत्मा पृथ्वी पर आती है और अपने वंशजों से तर्पण स्वीकार करती है। गया को मोक्षधाम कहा गया है। यहां स्थित विष्णुपाद मंदिर में भगवान विष्णु के चरण चिन्ह हैं कि इसी स्थान पर भगवान विष्णु ने गया सुरराक्षस का वध किया और उसके शरीर पर चरण कर उसे मोक्ष प्रदान किया। तभी से यह स्थान पिंडदान स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम ने भी अपने पिता राजा दशरथ के पितृ ऋण को चुकाने के लिए सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ गया आकर पिंडदान किया था। इसीलिए गया को श्राद्ध कर्म का सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है। यही परंपरा आज भी करोड़ों लोगों को अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा व्यक्त करने के लिए प्रेरित करती है। गया में पिंडदान के लिए 3 प्रमुख स्थल माने जाते हैं: फल्गु नदी, अक्षयवट और विष्णुपाद मंदिर। लोग मानते हैं कि यहां पिंडदान करने से न केवल पितरों की मुक्ति होती है, बल्कि परिवार की पीढ़ियों पर भी आशीर्वाद बरसता है। पितृपक्ष केवल धार्मिक कर्मकांड का समय नहीं है, बल्कि यह आत्मचिंतन और कृतज्ञता का भी पर्व है। यह हमें सिखाता है कि जीवन केवल वर्तमान और भविष्य की दौड़ नहीं है, बल्कि अतीत से जुड़कर अपने मूल को याद रखना भी उतना ही आवश्यक है। वास्तव में यह समय हमें कनेक्टिंग द डॉट्स की शिक्षा देता है। अतीत से जुड़ाव हमें हमारी जड़ों का बोध कराता है। वर्तमान की जिम्मेदारी हमें सही कर्म की ओर ले जाती है और भविष्य का मार्ग हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा छोड़ने का अवसर देता है। जब हम इन तीनों बिंदुओं अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ते हैं, तो जीवन का असली अर्थ सामने आता है। शांति शांति।